हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम करने जा रहे हैं राजन सीरीज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, जिसमें हम कर रहे थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 42 कर लिए थे। आज हम लोग 43 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो कब बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1986, ऑप्शन नंबर सेकंड 1987, ऑप्शन नंबर थर्ड 1988 या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1986 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल 12 खंडों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 45, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो गया क्वेश्चन। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय होती है उसकी स्थापना किस पे की जाती है, मतलब किस स्तर पर? जो ऑप्शन नंबर ए जनपद स्तर, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक स्तर, ऑप्शन नंबर सी मंडल स्तर या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक स्तर पर। ओके। नेक्स्ट है हमारा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो इसमें कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है, जो बालिकाओं का आयु वर्ग कितना है? ऑप्शन नंबर ए 11 से 14 वर्ष तक या फिर 15 से 18, 6 से 14 या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 से 14 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? क्वेश्चन हाइड है यहाँ पे, मतलब जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है बालिका विद्यालय, उसकी स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई शैक्षिक रूप से पिछड़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? किस कक्षा में? ऑप्शन नंबर ए कक्षा 6, ऑप्शन नंबर बी कक्षा 7, ऑप्शन नंबर सी कक्षा 8, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो जो प्रवेश कक्षा 6 में दिया जाता है, तो शिक्षा उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर 4 5 में नहीं दी जाएगी ना। ऑप्शन नंबर ए है 6 7 8, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 51, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रधान। ठीक है, जो गांव का प्रधान होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसका सचिव कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रधान, ऑप्शन नंबर सी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानाध्यापक। जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसका सचिव प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट है हमारा 53, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1 या फिर ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। कितने अभिभावक होते हैं? 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
यहाँ पर अभिभावक की बात की जा रही थी और यहाँ पर सदस्य की बात की जा रही है। तो सदस्य होते हैं टोटल 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावकों का होना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब एक। आंसर क्या हो जाएगा? एक महिला अभिभावक का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है? ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 12। ओके, और आप लोग भी साथ में करते रहिए। इसके जितने भी आंसर आपके आए सही उसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा 57। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन है वो किया गया था वर्ष 2000 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1972 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1977 ईस्वी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1992। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। बीआरसी समन्वयक या फिर सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हाइड हो गया है, अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? तो कितनी बार निरीक्षण करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 बार। नेक्स्ट है हमारा एनपीआरसी के प्रमुख को कहते हैं। एनपीआरसी का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए, सकुल प्रभारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था 2 बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अपने जो क्षेत्र में विद्यालय होते हैं उसका निरीक्षण वो 2 बार करते हैं मंथ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। राज्य परियोजना कार्यालय है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा 63। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है, जो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है वो कहाँ पर है? वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। ये आपको बहुत जरूरी याद करना है कि राज्य परियोजना का कार्यालय, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ? जो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है उसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा 65। सीमैट क्या है? सॉरी, सीमैट कहाँ है? सीमैट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी, आगरा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। सीमैट है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा SCERT का गठन हुआ। SCERT मतलब जो स्टेट में बुक्स चलती हैं उसका गठन कब हुआ था? SCERT जो बुक्स होती हैं, या फिर तो आप बताइए इसका गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में। नेक्स्ट पूछ रहा है हमारा NCERT का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी 1981, ऑप्शन नंबर सी 1987,
या फिर ऑप्शन नंबर डी 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961। नेक्स्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1964, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1964 में की गई थी। अगला है हमारा एनसीईआरटी सॉरी एनसीटीई मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, कब किया गया था? तो एनसीटीई का गठन किया गया था 1995 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस शिक्षा तक शिक्षा दी जाती है? ठीक है, किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो कस्तूरबा गांधी में शिक्षा दी जाती है ऑप्शन नंबर बी 8 तक, मतलब 6 to 8। नेक्स्ट है हमारा 71 सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? ये किसका उद्देश्य था? ये था ऑप्शन नंबर ए सर्व शिक्षा अभियान का। इसका नारा क्या था? सब पढ़े सब बढ़े। नेक्स्ट है हमारा 72 मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी श्यामपट। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारी मानव ही है, बालक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, ये क्या है? मानव है। लेकिन श्यामपट क्या है? वो एक वस्तु है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। इसका जो संक्षिप्त रूप है वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब शॉर्टकट फॉर्म? तो बोलेंगे इसको हम URC, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 74 स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर है। स्वतंत्रता के बाद जो भारत की साक्षरता दर है उसमें क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है कि घटी है? तो देखिए उसके बाद जो शिक्षा का स्तर था वो बढ़ गया था, तो उसके बाद साक्षरता दर बढ़ी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 75 NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? ठीक है, तो इसमें कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? और ऑप्शन नंबर सी 4 या फिर 5 वर्ष, 4 या 5 वर्ष प्रशिक्षण की चर्चा इसमें की गई है। नेक्स्ट हमारा 76 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। क्या थे? कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट हमारा 77 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो कितने अध्याय में विभक्त है ये? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 5 अध्याय में ये विभक्त है, 2005 की जो पाठ्यचर्या थी। क्वेश्चन नंबर 78 प्रथम अध्याय का शीर्षक है। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? तो यही हो जाएगा उसमें परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 79 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी ऑप्शन नंबर बी 2004 से 5 के बीच में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 GBV के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी DIOS। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 NPEGEL का पूरा नाम बताइए। तो इसका फुल नेम क्या होगा? इसमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका?
ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। एनपीईजी एल के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? तो ये जो विद्यालय होते हैं इसमें कौन सी सुविधा होती है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, लकड़ी की चौकी व्यवस्था, और ये सारी ही इसमें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो जो अंग्रेजी और गणित में कमजोर होते हैं विद्यार्थी, उनके लिए किसका संचालन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विषय संबंधी कैंप। जो सब्जेक्ट उनका कमजोर है उसके लिए विषय संबंधी कैंप की स्थापना की जाती है या संचालन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 84। ECCE किस वय वर्ष के बच्चों के लिए है? मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है वो किस वर्ष के बच्चों के लिए होता है? वो होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा 85। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो समेकित जो बाल विकास सेवाएं हैं वो 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा 86। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रवेश हुआ था 1600 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट हमारा 87। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 से 1966 के बीच में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया, मतलब किसने पारित किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 89। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, या फिर इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो इसको रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची मतलब जिसमें सारी, मतलब ऑल इंडिया के लिए योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में रखा गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो हमने कर लिए हैं आज 89 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।